तो आप सभी को पता है कि हमारा पहला मैच हो चुका है बांग्लादेश के साथ ड्रॉ, और अब उस मैच को याद करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। तो जो बीत चुका है अब उसको जाने देते हैं गड्ढे में। अब हम बढ़ते आगे, और आगे हमारे पास अभी भी बहुत अच्छा चांस है इस कप को जीतने का। और हमारा अगला मैच है श्रीलंका के साथ, और श्रीलंका से हम 2000 में हारे थे लास्ट मैच, तो मतलब कि 20 साल में हम श्रीलंका से नहीं हारे हैं। तो एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड और हिस्ट्री है, और उस रिकॉर्ड को कायम रखना है। ऐसा नहीं कि भाई नहीं बहुत नहीं हारे हम तो अब इसको हम हारना चाहिए, ये नहीं, ठीक है। और पिछले गेम में जो हुआ गलती, टैक्टिक्स जो गलती हुई उसको भुलाकर हमको सही से रणनीति बनाना है, सही से खेलना है, एग्रेशन लाना है, कॉन्फिडेंस अच्छा लाना है। पिछले गेम में नर्वस हो गए थे, वो चीज़ नहीं चाहिए। अब यहाँ पर चाहिए हमको कॉन्फिडेंस, एग्रेशन और सबसे मेन चीज़ पैशन, ठीक है। तो वो जुनून चाहिए, ठीक है। वो जुनून अगर आ गया तो भाई आप गेम देख सकते हैं। अगर आप ओवरऑल गेम देखें ना इंडिया का, तो आपको पता चल जाएगा कि हु इज़ बेटर, ठीक है। अब यहाँ पर आप कई कंट्रीज़ वाले कमेंट करेंगे कि वी आर बेटर, वी आर बेटर। तो भाई मैं बता दूं कि आप ओवरऑल मैच देखिए। ओवरऑल आप शॉट्स ऑन टारगेट, शॉट्स, बॉल पोजीशन, आप जो भी देखना चाहते हैं आप देखिए, और ओवरऑल मैच को देखिए तो आपको पता चलेगा विच टीम इज़ बेटर, ठीक है। और रही बात मेरी कई बातों को, पिछला जो रिव्यू था मेरा उसमें कई बातों को गलत समझा गया कि इन्वेस्टमेंट किया हमने तो हमको जीतना चाहिए, तो मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं था। मेरा कहने का ये तात्पर्य था उससे कि भाई हम जितना कर रहे हैं भारत में उसका हमें उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जितना कि आप नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके हिसाब से आप काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकाल पा रहे हो, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम उस लेवल का रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे। अगर आप देखें तो आईएसएल में एक टीम को एंट्री के लिए 16 करोड़ रुपए लगते हैं, ठीक है। फिर हर टीम का सैलरी कैप 2.3 और 2.8 मिलियन का है। मतलब आप सोच सकते हैं कि हर टीम को सैलरी कैप मेंटेन करना है, एंट्री फीस भरना है, फिर इतना इन्वेस्टमेंट है। ये आईएसएल का, फिर आई लीग का अलग है, फिर सेकंड डिवीजन आई लीग का अलग है, और डेवलपमेंट पे भी रिलायंस ये सब इतना इन्वेस्ट कर रही है आप सोच नहीं सकते। लेकिन आप सोचिए ना, हमको उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है इतनी अच्छी मतलब तैयारी करने के बाद। और ये तैयारी ऐसा भी नहीं कि 1 साल से कर रहे हैं, हम पिछले 2014 से कर रहे हैं तैयारी। तो इतने अंतराल में हमको कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए कि नहीं। अब आप ही बताइए कि हम इतना कर रहे हैं, हमको इसका रिजल्ट थोड़ा बेटर होना चाहिए ना। अगर आप बांग्लादेश के हो, नेपाल के हो, अगर आपकी कंट्री पे इतना इन्वेस्टमेंट किया जाता है और आपको ऐसे रिजल्ट मिलते तो आपको बुरा नहीं लगता। तो इसलिए वो बात थी। तो आप उस चीज़ों को मेरी गलत मत मानिएगा। मैं किसी की कंट्री कितनी पैसे में क्या है वो सब चीज़ से मैं किसी को नहीं आंकता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि किसी भी किताब के कवर से उस बुक को जज नहीं करते। तो मैं भी उस विचारधारा में मानता हूँ। अभी आप एक चीज़ देखेंगे, श्रीलंका के जो मैच हुए पिछले, उसमें श्रीलंका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो नहीं दिखा पाई है अटैकिंग साइड में। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी डिफेंस श्रीलंका से बहुत अच्छी है, और हमको अटैकिंग साइड थोड़ा सा अच्छा बनाना पड़ेगा, बहुत अच्छा अटैक्स मारना पड़ेगा। उनकी डिफेंस बहुत जल्दी ब्रेक हो सकती है, जैसा कि मैंने बांग्लादेश और नेपाल के मैच में देखा श्रीलंका को। तो अपन उनके ऊपर बहुत जल्दी गोल स्कोर कर सकते हैं अगर शुरू से बहुत अच्छा अटैक बना के चलेंगे, तो काउंटर्स बनाएंगे और बहुत पूरा फुल प्रेशर में रखेंगे श्रीलंका को। तो ये एक अच्छा मौका है कि आप श्रीलंका को अच्छे गोल पॉइंट से हराइए, और टेबल में भी आप अच्छे फिर गोल स्कोरिंग पॉइंट आपको अच्छे मिल जाएंगे। क्योंकि अभी एक दिक्कत क्या होगी, आपने मैच कर लिया है ड्रॉ, और उधर नेपाल जीत गई 2 मैच, तो और बांग्लादेश से भी आपने ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर क्या है, पूरा खेल बिगड़ते जा रहा है। तो यहाँ पर वो सब फिर इज्जत की वाट लग जाएगी। तो अगर आपको इज्जत को गंवाना है तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आप ये मत सोचिए कि आप इंडिया के लिए कर रहे हैं कुछ। ये जो हम फैंस हैं ना, हमारे लिए आपको जीतना पड़ेगा, और अच्छे गोल पॉइंट से जीतना पड़ेगा, और डिजर्विंग विन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1-0 और 1-1, ये नहीं। आपको अच्छा करने की ज़रूरत है, और आप अच्छा कर सकते हैं। हमको आप पे भरोसा है, कोच के ऊपर भी हम भरोसा रख रहे हैं। जब तक आप हो तब तक आप ही हो हमारे कोच। तो आप हमारी टीम के लिए जो बेहतर कर सकते हैं, जो आप रणनीति बनाएंगे, वो हमारे पूरे देश की रणनीति है। और कई लोग ये बोल रहे हैं कि इंडिया विल नॉट विन सैफ कप, और नेपाल विल विन, बांग्लादेश विल विन, मालदीव विल विन। तो भाई ऐसा है कि खेल का असली मज़ा अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। तो शुरुआत में ही अगर आप इतना बवाल कर दोगे तो अच्छी बात भी नहीं है। अब ये भी बोलेंगे कि भाई तुम ही तो बवाल कर रहे हो, तो ऐसी बात नहीं है। मैं तो पुराने जो मैचेस है और अभी की जो ओवरऑल हम जो गेम खेले, पिछला मैच भी, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि वी आर बेटर।
और अगर आपको लगता है कि वी आर नॉट बेटर तो आप हमें बताइए कि हम कहाँ गलत है, ताकि वो हमारे सभी देश वालों को पता चले, और अगर कोई फुटबॉल खेल रहा हो, खेलता हो, उसको ही पता चले ना। आई नो कि कहाँ हम गलत है, लेकिन आपको क्या लगता है, आप अपनी ओपिनियन कमेंट में दीजिए, ताकि हमको ये तो पता चले कि आप दूसरे देश के हो और आप हमारी टीम को देख रहे हो, तो आपको हमारी क्या कमियां लगती है, तो वो भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब देखते हैं 7 तारीख को श्रीलंका वर्सेस इंडिया, और आई होप कि इंडिया इस मैच में हमें वो चीज़ दे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया से। और ऑल द बेस्ट टू इंडिया, और हमारे सभी फैंस को भी ऑल द बेस्ट, और सभी नेपाल, बांग्लादेश, सबको ऑल द बेस्ट। आप भी बहुत अच्छा कीजिए, क्योंकि आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो हम भी अच्छा नहीं खेलेंगे। तो आपको हमको टक्कर देना है, आपको हमको हराना है, तभी हमारे जो लोग हैं और हमारी जो कंट्री के प्लेयर्स है, ये इनको थोड़ी सबक मिलेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं फिर मैच के बाद। जय हिंद।